वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कनाडा के अंदर जब सिख स्टेज के ऊपर बोलने के लिए पहुंचे तो इनके पीछे 14 देशों के अलग अलग झंडे लगे हुए थे। आज 14 देशों के झंडे लगाकर सिख पूरी दुनिया को संबोधित करने पहुंचे। इसके कारण सिख कौम को बहुत बड़ा सम्मान मिला है, लेकिन इन्होंने इस स्टेज के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया। इनका पूरा वीडियो आगे चलकर आपको दिखाएंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे अग्निवीर के आकाशदीप सिंह के साथ जुड़ी हुई। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे दलजीत दोसांझ की, जहां पर दलजीत दोसांझ की फिल्म का बहुत तेजी से बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। अब इसके अलावा चौथी खबर आपको बताएंगे भाई अमृतपाल सिंह खालसा की। भाई अमृतपाल सिंह खालसा की खबर सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पर अमृतपाल सिंह खालसा का टिंडर डेटिंग ऐप चलाने का और लड़कियों के साथ बातचीत करने का क्या मामला सामने आ रहा है, पूरी जानकारी आपको विस्तार सहित बताएंगे। आइए अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने गूगल पे वाले और अपने सुपर थैंक्स डोनेट करने वाले वीरों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इनका नाम है हरजीत रोशा, 9875 नाम की इनकी आईडी है। द जस्टिन जीत, इसके अलावा राजेंद्र सिंह घई, तो इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप भी इस वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट करके, इसके अलावा ये वाला क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप गूगल पे के ऊपर भी सपोर्ट भेज सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई अमृतपाल सिंह खालसा की। भाई अमृतपाल सिंह खालसा का नाम टिंडर ऐप, डेटिंग ऐप के साथ जोड़कर पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा डेटिंग ऐप चलाते थे। पुलिस का कहना है कि अमृतपाल सिंह खालसा टिंडर ऐप होती है, डेटिंग ऐप के ऊपर अमृतपाल सिंह खालसा लड़कियों के साथ चैट किया करते थे। अखबारों के अंदर जो बातें निकलकर सामने आई है, जिसके अंदर कहा गया कि अमृतपाल सिंह लड़कियों से बातें करता था और उसके कई और ऐसे काम थे जिनके बारे में केवल गुरप्रीत सिंह जानता था, और बाद में गुरप्रीत सिंह अमृतपाल सिंह के जो राज है वो उजागर ना कर दे, इसलिए अमृतपाल सिंह ने गुरप्रीत सिंह को मरवा दिया। अब इन सारी बातों के अंदर कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है, ये तो आने वाले समय के अंदर पता चलेगा। लेकिन भारत के अंदर अक्सर ही हमारा मीडिया तरह तरह की बातें बनाकर पेश कर देता है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं निकलता है। तो ये जो बातें हैं ये तो आने वाले समय के अंदर सिद्ध होगा। लेकिन भाई अमृतपाल सिंह खालसा अभी तक आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है। 3 साल का एनएसए इनके ऊपर हो चुका है, पहले 1 साल का, फिर दूसरे साल का, अब तीसरे साल का चल रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी श्री खडूर साहिब हल्के से चुने गए हैं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं आ सकते। इसके अलावा आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। ये बड़ी खबर गुरुद्वारे साहिब के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब के दिड़बा शहर के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब है। इस गुरुद्वारा साहिब का जो हेड ग्रंथी था वह नशा बेचता था, लेकिन गुरुद्वारा कमेटी ने और कुछ और लोगों ने मिलकर जब उनको इन चीजों का पता चला, गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसकी एक छोटी सी वीडियो है। बाबा मेरी गल सुनो भाई, बन के पा दी चीज वधिया होवे, पूरे पैसे दूंगा मैं तेन। तू मेरी गल सुन रहा है, जिन्नी चीज हैगी उन्नी मिलूगी है ना। मैं तो देखा ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਆਉਂਦਾ ਬਈ। ਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 100,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਦੂ ਮਰੇ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਪੂਰੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਬਈ। 8 ਮਿਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ। ਚੱਲ 10 ਕਰ ਦੀ। ਸਮਾਨ ਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ। ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ 500 ਬਾਬੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹੇ ਉਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸਮਾਨ ਕੈਸਾ ਬਾਬੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੰਗਾ ਨਾ ਛੇੜ ਦੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹੁਣ। ਨਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਲ ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਬਾਬੇ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਟੈਂਪਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। देखा दिखाई दिखाई आती खोल के देख ला बाबे। खोल के दिखा।
ਬਾਬੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਯਾਰ 500 ਰੁਪਏ 500 रुपए जी। गुरुद्वारा कमेटी ने इस ग्रंथी को गुरुद्वारा साहिब से भी बाहर निकाल दिया है। कनाडा के अंदर जब सिखों ने यहाँ पर भाषण दिया, स्टेज के ऊपर पहुंचकर, ये दृश्य ही देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। कनाडा के अंदर किस प्रकार से भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई, इसके अलावा पिछले दिनों कनाडा के अंदर गैंगस्टरों के द्वारा एक हिंदू व्यापारी की भी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सिख फेडरेशन कनाडा है, इनके द्वारा जो स्पीच दी गई, 14 देशों के झंडे पीछे लगे हुए हैं और 14 देशों के झंडों के सामने खड़े होकर ये सरदार जी यहाँ पर स्पीच देने गए। आज कनाडा के अंदर सिख कौम के लिए ये फख्र महसूस करने वाला मोमेंट है। इनका पूरा वीडियो देखिए। Good morning. My name is Balpreet Singh. I'm legal counsel and spokesperson for the World Sikh Organization of Canada. And I'm speaking today alongside with Muninder Singh, who's the spokesperson for the BC Gurdwaras Council, as well as Sikh Federation Canada. And we're here on behalf of a collective of Sikh organizations, which include the Ontario Gurdwaras Committee, the BC Gurdwaras Council, the Sikh Federation Canada, Quebec Sikh Council, and the World Sikh Organization of Canada. So just today, Global News has reported that a suspected agent of the government of India linked to the criminal Bishnoi gang was actively surveilling Jagmeet Singh, then a sitting MP and leader of a federal party, right here in Canada. And the credible risk to Jagmeet Singh's life prompted a duty to warn and active police protection. So let's let that sink in. India targeted a Canadian politician on Canadian soil. That's absolutely unprecedented. As far as we're concerned, that's an act of war. What other Canadian politician or leader has to carry the burden of representing his constituents, his party, but also protecting themselves from foreign assassination plots? And that raises a question in our community. If Jagmeet Singh, who is the highest profile Sikh in Canada, isn't safe, then what does that mean for the rest of us? And this isn't a one-off. It's the latest and the most brazen in a chapter of transnational oppression directed by India at Sikhs in Canada. In October of last year, you may recall that the RCMP confirmed that Indian agents were involved in multiple homicides, extortions, shootings, all targeted at Sikh Canadians. And that same day, Canada expelled 6 Indian diplomats who were suspected of being involved in these crimes. Where do we draw that line? In fact, it seems there is no red line when it comes to our community. It's telling Sikh Canadians that our lives simply don't matter. It says that even when we're targeted for killing by India, and our government knows that the highest level of the Indian government, including Narendra Modi's inner circle, is involved in making these hits, we will still roll out the red carpet and welcome the leader of that government. This isn't a betrayal just of our community. This is a betrayal of Canada's core values of sovereignty, self-determination, justice, and the rule of law. My name is Muninder Singh. I'm the national spokesperson for Sikh Federation Canada and also the spokesperson for the BC Gurdwaras Council. I'd like to start off by giving some context as to why Mr. Modi and his decades-long history is so problematic for this invitation, not only over the last 2 years, but it's important to understand that those of us that live with these duty to warns, myself having multiple duty to warns over the last several years, that this is not just an insult, it's adding insult to injury, where the loss of Bhai Hardeep Singh Nijjar in 2023 and his political assassination by the hands of the agents of the government of India. I think those are the things that we have to really understand as we're kind of walking through this process of what we've learned today about Jagmeet Singh. The surveillance, the live tracking, that is a norm that's unfortunately become a part of the life of many dozens of Sikh activists in this country. In 2002, Mr. Modi was the Chief Minister of the Indian state of Gujarat. Violence broke out that was state-sponsored. Thousands of Muslims in that minority were murdered in cold blood, rape, arson, looting, all of that took place. Mr. Modi was then banned from the United States due to his role in that violence. He was denied entry under the International Religious Freedom Act. Section 212 of his visa was revoked. And that visa was revoked according to the Immigration and National Act. It bars foreign officials responsible for severe violations of religious freedom. And in 2005, he was not allowed entry. And now we look at
a few decades later, and the red carpet is being rolled out for an individual that not only is committing violence in Canada, but कनाडा के अंदर सिखों ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया। सिखों के पीछे 14 देशों के झंडे लगे हुए हैं, 14 कम्युनिटीज के 14 तरह के झंडे जो पीछे इनके लगे हुए, और इन झंडों के सामने खड़े होकर जब सिख अपनी बात रखते हैं तो G7 समिट को भी फर्क पड़ेगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आपको अग्निवीर वाले आकाशदीप सिंह के बारे में बताते हैं। अग्निवीर के अंदर जो आकाशदीप सिंह मई महीने के अंदर यहाँ पर ये शहीद हो गए, लेकिन आज तक इनको सरकार के द्वारा, ना आर्मी के द्वारा, किसी के द्वारा भी इनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। जो शहीद आकाशदीप सिंह थे तो इनका जो अंतिम संस्कार था वो तो कर दिया गया, लेकिन परिवार ने अभी तक इनकी अस्थियां नहीं बहाई, और उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार आकाशदीप सिंह को शहीद का दर्जा नहीं देती सरकारी तौर के ऊपर, तब तक हम ये अस्थियां अपने पास रखेंगे और नहीं बहाएंगे। दूसरी तरफ दलजीत दोसांझ एक बड़ी मुसीबत के अंदर फंसते नजर आ रहे हैं। दलजीत दोसांझ की फिल्म आ चुकी है सरदारजी 3, और ये फिल्म अगले से अगले हफ्ते थिएटरों के अंदर रिलीज होने वाली है। लेकिन दलजीत की इस फिल्म के अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया था, इसी कारण देश के अंदर अब आवाज उठाई जा रही है कि दलजीत दोसांझ की इस फिल्म को बैन कर दिया जाए, दलजीत दोसांझ की फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी कलाकार है। तो ये चीजें तो आपको विरोध उस समय करना चाहिए था जब दलजीत दोसांझ इन पाकिस्तानी एक्टरों को लेकर फिल्म बना रहा था। अब तो फिल्म बन चुकी है, अब रिलीज होने वाली है, अब आप किसी का इस प्रकार से नुकसान बिल्कुल नहीं कर सकते। कि वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। वीडियो के नीचे छोटा सा सुपर थैंक्स डोनेट करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या ये वाला QR कोड स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।